तो कैसे यार एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर मार्कस की बॉडी से आर्मिड की मूर्ति को ले लेता है। इसको लैला देख रही थी। इससे आर्थर की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद ये लोग देवताओं के पास जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें काफ़ी सारे पुलिस वाले मिलते हैं। तभी आर्थर उन सभी को रुकने के लिए कहता है और उनसे उनके शरीर से सभी की आत्माएं निकाल लेता है। लैला आर्थर को मारने जा ही रही होती है, तभी एक देवी मरे हुए आदमी के शरीर में आकर उसे रोकती है और कहती है तुम ये बिना कॉन्शु के नहीं कर पाओगे, और कहती है कि उसे सिर्फ एक अवतार ही मार सकता है, जाओ पहले कॉन्शु को आज़ाद कराओ। जिसके बाद ये लोग जाने लगते हैं और उसी पिरामिड के पास आ जाते हैं जहाँ सभी देवता रहते थे। इसको देखकर सभी देवता बाहर आ जाते हैं। सभी देवता आर्थर को रोकने की कोशिश करते हैं, बट आर्थर उन सभी को मार देता है। इधर लैला को भी कॉन्शु की मूर्ति मिल चुकी थी। आर्थर सभी देवताओं को मारने के बाद वहां आर्मिड की मूर्ति को तोड़ता है और उसे आज़ाद कराता है, जहां आर्मिड आज़ाद हो जाता है और अपने असली रूप में आता है। इसको देखकर सभी के सभी झुकने लगते हैं। आर्मिड की देवी कहती है तुमने मुझे आज़ाद किया है, आज से तुम मेरे खास आदमी हो। जिस पर आर्थर कहता है कि हम सभी ने मिलकर आपको आज़ाद किया है। आर्थर की देवी कहती है कि मैं 20,000 सालों से कैद हूँ और तुमने मुझे आज़ाद किया, अब से हम दोनों यहाँ पर राज करेंगे। इसके बाद आर्मिड आर्थर को शक्तियाँ देती है। इधर लैला भी कॉन्शु की मूर्ति को तोड़ देती है और उसे आज़ाद कर देती है, जहाँ कॉन्शु कहता है कि लैला क्या तुम मेरी अवतार बनोगे। जिस पर लैला कहती है मुझे पता है मुझे तुम्हारा गुलाम नहीं बनना, तुमने उन दोनों के साथ क्या किया है ये मैं जानती हूँ और ऐसा मैं अपने साथ नहीं करने दे सकती। जिसको सुनकर कॉन्शु वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉन्शु आर्मिड के पास आ जाता है ताकि उससे बात कर सके और उसे रोक सके। इसके बाद स्टीवन मार्कस को याद करते हुए काफ़ी उदास हो रहा होता है कि उसने उसके साथ गलत किया। इसके बाद मार्कस स्टीवन के पास वापस जाने लगता है, जिससे बाहर और वो वापस नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ आर्मिड कॉन्शु से कहती है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, हम दोनों ही मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और सारे बुरे लोगों को जड़ से खत्म कर देंगे। इस पर कॉन्शु से मना करने लगता है। दूसरी तरफ मार्कस स्टीवन की मूर्ति के पास जाकर कहता है कि मेरे जीने की उम्मीद तुम हो, तुम्हारे बिना मुझे जीने का मन नहीं। इतना कह के वो भी पत्थर बनने लगता है। तभी वहाँ उन दोनों की अच्छाई के कारण एक दरवाज़ा खुलता है जो कि बाहर जाने का रास्ता था। तभी उन दोनों का दिल चमकता है और वो दोनों इंसान बनने लगते हैं। इधर कॉन्शु और आर्थर की वाद विवाद से बात नहीं सुलझती, तो ये दोनों फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्कस स्टीवन दरवाजे के साइड जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बड़ी रेतीली लहरें आ जाती हैं। दूसरी तरफ आर्मिड कॉन्शु को काफ़ी बुरी तरह से पीट रहा होता है। उधर दूसरी तरफ रेतीली लहरों को वो देवी आकर रोक लेती है और उन दोनों को बचा लेती है। जिसके बाद ये दोनों अपनी बॉडी में आ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों याद करने लगते हैं कि किस तरह कॉन्शु ने उसे पावर दिया था। जिसके बाद वो अपने शरीर से गोलियां भी निकालता है और वो अपने उस सूट को पहनने लगता है। तो यार इसके बाद मून नाइट कॉन्शु से मिलने जाता है ताकि उससे बात कर सके। इसके बाद मून नाइट कॉन्शु से कहता है कि अगर हमने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें हम दोनों की बॉडी को आज़ाद करना होगा। जिस पर कॉन्शु उसे मना कर देता है। जिस पर स्टीवन कहता है अगर तुमने हमें आज़ाद नहीं किया तो हम तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। इस पर फाइनली कॉन्शु मान जाता है और इस काम के बाद उसे आज़ाद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रात के अंधेरे को लाता है ताकि वो अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद मून नाइट आर्थर के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ लैला एक गॉड को बचाती है और उससे पूछती है आप ठीक तो हैं। जिस पर वो गॉड कहता है हमें उसे रोकना ही होगा, उसे सिर्फ एक अवतार ही मार सकता है। इतना कहते ही वो मर जाता है। इतने में ही लैला को एक देवी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस गॉड के शरीर में आकर कहती है मुझे थोड़ी देर अपने शरीर में आने दो। दूसरी तरफ आर्थर लैला को काफ़ी ढूंढ रहा होता है कि उसने कॉन्शु को आज़ाद किया ताकि उसे मार सके। तभी इधर लैला के शरीर में एक देवी आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना अवतार बना सकती हूँ। जिस पर लैला उसे कहती है तुम भी कॉन्शु की तरह मुझे अपना गुलाम बना लोगे तो। जिस पर वो देवी कहती है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगी, तुम जब चाहे आज़ाद हो सकती हो, जब चाहे शक्तियों को छोड़ सकती हो। लैला फाइनली उन्हें रोकने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ मून नाइट आर्थर के पास जा रहा था जो कि सभी आदमियों की आत्मा को ले रहा था। अब यार वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आर्मिड की पावर को बढ़ाना चाहता है। आर्मिड उन सभी की आत्माओं को लेने लगता है। दूसरी तरफ लैला भी एक देवी के अवतार बन चुकी थी और उसके पास पावर भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ आर्थर के पास मून नाइट पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इधर कॉन्शु भी आर्मिड को रोकने के लिए आ जाता है, जहां इस बार कॉन्शु आर्मिड से बच बचा के अच्छी खासी उससे फाइट कर ले रहा था और उसे काफ़ी बुरी तरह मार रहा था। इसके बाद कॉन्शु आर्मिड का गला पकड़ लेता है। तभी आर्मिड कॉन्शु को पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है।
इधर आर्थर भी मून नाइट को काफ़ी मार रहा होता है और मारने ही वाला होता है कि वहाँ लैला आ जाती है और उसे रोक लेती है। मार्कस उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हें यह शक्तियाँ कहाँ से मिली। इस पर लैला उससे बाद में बताऊंगी बोलती है। इधर आर्मिड और कॉन्शु की फाइट चल ही रही होती है, तभी वहाँ स्टीवन पहली बार हमें फाइट करता हुआ दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छे से मार रहा होता है। तभी उसे आर्थर देख लेता है और उस पर हमला करता है, जिससे काफ़ी आसानी से स्टीवन बच जाता है उस पर हमला। तभी मार्कस मून नाइट बन के उसे मारने लगता है। इसके बाद लैला और मार्कस दोनों आर्थर को मारने लगते हैं, जहां आर्थर उन दोनों को काफ़ी आसानी से मारने लग जाता है। स्टीवन भी उसे रोकने की कोशिश करता है बट नहीं रोक पाता। तभी लड़ाई के बीच एक वेन पलट जाती है जिसमें काफ़ी सारे लोग थे, जिसके बाद आर्थर मून नाइट को फेंक कर उससे शक्तियाँ छीनने लगता है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी शक्तियाँ लेकर उसे मार सके। जहां हम देखते हैं कि मून नाइट और कॉन्शु दोनों हार रहे होते हैं। इसके बाद आर्थर मून नाइट के पास आता है और उसे मारने लगता है और उससे शक्तियाँ छीनने की कोशिश करता है। इतने में ही उसे दौरा पड़ता है और कुछ टाइम बाद जैसे ही वो ठीक होता है तो देखता है कि उसने के आर्थर को पकड़ा हुआ था और उसे मारने ही वाला था। इसके बाद वो उसे छोड़ देता है और आसपास सभी चीज़ों को देखता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। स्टीवन, क्या तुमने किया? जिस पर स्टीवन भी उसे मना कर देता है। जिसके बाद लैला भी उसे आकर पूछती है कि ये सब तुमने अचानक से कैसे किया, जिस पर मार्कस भी हैरान रहता है। इतने में ही कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉन्शु हार चुका है और आर्मिड उसे लेकर जा रहा होता है ताकि वो भी उसे जान से मार सके। तभी लैला कहती है कि मुझे पता है उसे कैसे रोका जा सकता है, हमें उसे वश में करना होगा और उसे मूर्ति में डालना होगा। अगर हम मूर्ति में डालेंगे तो वापस आज़ाद हो जाएगा, इसीलिए हमें इस आदमी की बॉडी में डालना होगा। इसके बाद वो आर्थर की बॉडी को एक जगह ले आते हैं और मंत्र का जाप करने लगते हैं ताकि वो आर्मिड आर्थर की बॉडी में आ सके। इसके बाद मंत्र जाप से ही आर्मिड कैद होने लगता है। आर्मिड कॉन्शियस से कहता है कि हम मिलकर ये सब कर सकते थे। तभी आर्मिड कैद होने लगता है और उसकी आत्मा आर्थर की बॉडी में जाने लगती है। इसके बाद आर्मिड कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगी। मार्कस उसे मारने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है, जिस पर लैला पूछती है क्या हुआ, क्यों रुक गए। तभी कॉन्शु भी कहता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये बाद में आज़ाद होकर फिर तबाही मचा देगा। जिस पर मार्कस कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, मारना तुम्हारा काम है, हमारी डील हुई थी कैद होने तक, अब तुम मुझे आज़ाद करो। जिसके बाद वो आज़ाद हो जाता है। तभी हमें स्टीवन को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मुझे पता चल गया है कि सब क्या हो रहा है और इसे हम दोनों ही निपटा लेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इतने में ही स्टीवन की नींद खुलती है और फिर अपने आप को बंधा हुआ पाता है। और यार यहीं पे सीज़न 1 एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यार लास्ट में एक और चीज़ दिखाया जाता है जो कि आर्थर था। तो यार ये लंगड़ा हो गया था, पता नहीं ये क्या होगा आगे, कुछ दिखाया नहीं है। तो यार इससे हम पता लगा सकते हैं कि शायद सीज़न 2 आने वाला है और जल्द ही आने वाला है। तो गाइस सीज़न 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।